आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संस्कृत बचाने के लिए सख्त निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में लैंड और लव जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी सरकार कठोर निर्णय लेने से भी नहीं हिचकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंपावत के तामली में यह बातें कही। वह दशहरा महोत्सव में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचे थे। इससे पूर्व उन्होंने किच्छा में एम्स के निर्माणाधीन सैटेलाइट सेंटर और खुरपिया फॉर्म में प्रस्तावित स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का निरीक्षण भी किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार लॉरेंस से जुड़े सलमान की सुरक्षा सख्त। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे हैं। गिरोह के एक सदस्य ने फेसबुक पोस्ट पर हत्या का दावा किया है। इस घटना के बाद अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी बीमार मां से मिलने के लिए जौलीग्रांट पहुंचे। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को जौलीग्रांट में हिमालयन अस्पताल में भर्ती बीमार मां से मिलने पहुंचे। उनकी मां सावित्री देवी को आंखों में दर्द की शिकायत है। योगी करीब 30 मिनट अपनी मां के साथ रहे और उनसे जल्द दोबारा आने का वादा करके लौट गए। दून में मूक बधिर बच्ची से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में 9 वर्ष की मूक बधिर बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरात में 5,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को गुजरात के अंकलेश्वर में निजी कंपनी अवकार ड्रग्स लिमिटेड में छापे मारकर 5,000 करोड़ रुपए की 518 किलोग्राम कोकीन ड्रग्स बरामद की। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा। तो जम्मू कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। नरसिंहानंद के समर्थकों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मामले में केस दर्ज। तो रुड़की में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने के मामले में पुलिस ने रविवार को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुफ्त गेमिंग की चाह में निजता खतरे में आई। तो मुफ्त ऑनलाइन गेम खेलने की चाह युवाओं की निजता पर वार कर रही है। साइबर अपराधी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल के जरिए गेम का एडवांस स्टेज डाउनलोड करने का झांसा देकर आर्थिक और निजी डाटा में सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई। देवभूमि में नहीं चलेगा मंत्रण, लैंड और थूक जिहाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस पावन भूमि पर मंत्रण, लैंड व थूक जिहाद के लिए कोई स्थान नहीं है। बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना मामले में तोड़फोड़ की आशंका। तो मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना मामले में तोड़फोड़ की आशंका जताई गई है। रेलवे की 3 सदस्यीय तकनीकी टीम ने कावरापेटई रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। खाने को अशुद्ध करना निंदनीय, वीडियो की भी हो जांच। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोगों ने कुछ लोगों द्वारा भोजन अशुद्ध करने की घटनाओं का विरोध कर इसकी निंदा की। ऐसा करने वालों का बहिष्कार करने का ऐलान कर वीडियो की भी जांच की मांग की। 2 डाक सेवकों के दस्तावेज मिले फर्जी, 2 भाग गए। तो डाक विभाग ने की कार्रवाई, चारों की नियुक्ति निरस्त, सभी नियुक्तियों की जांच में जुटा विभाग। तो डाक विभाग पौड़ी को मिले नवनियुक्त डाक सेवकों के दस्तावेजों की विभागीय जांच में 2 डाक सेवकों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी मिले हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 2 डाक सेवक जांच का नाम सुनकर भाग गए। चारों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। भारतीय डाक सेवक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के बाद
पौड़ी के डाक विभाग को 165 डाक सेवक मिले हैं। 77 नवनियुक्त डाक सेवकों ने पौड़ी मुख्यालय में आमद कराई। कई नवनियुक्त डाक सेवक हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि दस्तावेजों में अंक 96 से 97% हैं। इजराइल में नरसंहार की फिराक में था हिजबुल्लाह, तो ग्राउंड जीरो पर अमर उजाला। हमास की तर्ज पर हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर किया था नेटवर्क तैयार, बड़े हमले की थी तैयारी। 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी तैयारियां। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए राज्य भर में तैयारियों की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी गई है। रविवार को विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज के शेष कामों को भी तय समय में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सभी तैयारियों की हर घंटे कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी ली जा रही है। चमोली में 40 जेई की तैनाती। तो चमोली जिले में विकास कार्यों की रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। अंश निर्धारण वाली खतौनी देने की अब तैयारी हुई शुरू। क्रशर में दोबारा गड़बड़ी मिली तो लाइसेंस रद्द होगा। बोले श्रमिक निर्णय तक धरना जारी रहेगा। तो आउटसोर्सिंग मेट वेलदार कर्मचारी संघ के बैनर तले श्रमिकों का लोक निर्माण विभाग मुख्यालय परिसर में धरना 19वें दिन भी जारी रहा। 2 महीने में स्कूलों की सुविधाएं कराएं। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सरकारी विद्यालयों में 2 महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग को 32 अधिकारी कल मिलेंगे। तो शिक्षा विभाग को 15 अक्टूबर को 32 नए अधिकारी मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में राज्य लोक सेवा आयोग से उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। विभाग के कार्यालय में केवल 1 अधिकारी। मंत्री ने डीडीसी को वार्ता के लिए बुलाया। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर बाईपास व सुरंग बनाने की तैयारी। बिजरानी जोन में खुलने से पहले ही बुकिंग फुल हो गया। हजारों स्कूलों की भूमि पर माफियों की नज़र। वायु ध्वनि प्रदूषण की 15 दिन होगी मॉनिटरिंग। 47 तोतों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, जेल भेजा। तो वन विभाग की टीम ने खेड़ा में एक घर में 47 तोते बरामद किए हैं। अपने गांव वापस आए और राज्य के विकास में सहयोग करें। आनंद विहार में हर दिन उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख रुपए का घाटा। मोबाइल से भी होंगे भर्तियों के आवेदन। तो आने वाले समय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों के आवेदन से लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तक का काम मोबाइल ऐप से हो सकेगा। इसके लिए आयोग जल्द ही ऐप बनाने जा रहा है। अभी तक आयोग की वेबसाइट पर ही सभी नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी होते हैं। ऑनलाइन आवेदन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आंसर की भी जारी होती है। चूँकि तेज़ी से मोबाइल का प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग इसका मोबाइल ऐप बनाने जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल में नई भर्ती के विज्ञापन, आवेदन, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग हो सकेंगे। चमोली 180 सैनिकों ने किया संयुक्त अभ्यास। राजधानी में अब 546 वाहनों की पार्किंग का रास्ता साफ। तो जिलाधिकारी सविन बंसल व्यवस्था सुधार की दिशा में जो कदम बढ़ा रहे हैं उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी अथक प्रयास कर रहे हैं। शहर में यातायात प्रबंधन की कड़ी चुनौती को दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने प्रयास शुरू किए थे। पालतू कुत्ते ने निभाई वफादारी, बदमाशों पर झपटा तो बची लूट की वारदात। तो विकासनगर से खबर है, रेलवे से सेवानिवृत्त अफसर के पालतू कुत्ते ने वफादारी की एक ऐसी परीक्षा पास की जिसने न सिर्फ एक बड़ी लूट होने से बच गई बल्कि घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की जान भी बच गई। मॉर्निंग वॉक पर जाने की तैयारी कर रहे 70 वर्षीय सेवानिवृत्त अफसर के 3 बदमाशों ने हाथ पैर बांध दिए थे।
शोरगुल सुनकर पालतू कुत्ता आक्रामक होकर बदमाशों पर झपट पड़ा। नींद खुलने पर उनकी 65 साल की पत्नी भी चिल्लाते हुए बदमाशों से भिड़ गई। इतने में आसपास के लोग भी दौड़कर आने लगे। इंसान और जानवर की ओर से दो तरफा वार से बदमाश कुछ समझ नहीं पाए और खुद ही भागकर जान बचाई। पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिक का आज से अनशन। श्रीदेव सुमन नगर में विवाद, अस्पताल में हंगामा हुआ। दिन में हल्की गर्मी, शाम को गुलाबी ठंड का एहसास। साइबर हमले से मतदाता सूची के प्रकाशन पर लगा ब्रेक। 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार हुआ। नमकीन की पेटियों में लगी आग से भारी नुकसान। तो महंत रोड स्थित एक मकान के ऊपरी तल पर आग लगने से सामान जलकर खाक हो गया। आधी आबादी को पूरा मौका देने की घोषणा अभी आधी अधूरी। तो छात्र संघ चुनाव में बेटियों को 50% प्रतिनिधित्व देने की मंत्री की बात पर नहीं हुआ अमल। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की 4000 सीटों पर प्रवेश का अवसर। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू से संबंध सभी तकनीकी संस्थानों में रिक्त करीब 4000 सीटों पर प्रवेश का मौका दिया जा रहा है। यूएचपीएल में खेलेंगी 8 टीमें, आज से शुरू होगा टूर्नामेंट। पुण्यतिथि पर गीत गाकर किशोर कुमार को किया याद। चमोली और उधमसिंह नगर की टीम जीती। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में 212 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीआरओ में 75 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 135 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोयला खान भविष्य निधि में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 19 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार में 23,820 सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 से ज़्यादा इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 3445 ट्रेन क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1088 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 48 घंटे बाद भी फरार कैदियों का सुराग नहीं। तो रोशनाबाद स्थित जिला कारागार से फरार हुए कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि के गुर्गे पंकज और विचाराधीन कैदी राम कुमार 48 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जेलों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश, मुलाकातियों पर भी नज़र होगी। रेलवे ट्रैक पर सेंटर मिलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। सड़क कब्जा ली, पैदल चलकर दिखाओ। संयुक्त अभ्यास में दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध होंगे और मजबूत। अधर में लटका विद्युत सब स्टेशन का कार्य, दर्जनों गांवों में अंधेरा। तो भिलंगना के दूरस्थ गांव में बनी रहती है बिजली की समस्या। वहीं खबर है गोपेश्वर से शराब के नशे में 4 युवकों ने किया हंगामा, गिरफ्तार। तो शादी समारोह में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटद्वार से खबर है, खाई में गिरी कार, 4 पर्यटक घायल। तो दिल्ली से पर्यटन नगरी लैंसडाउन घूमने के लिए आए पर्यटकों की कार शनिवार देर शाम डुगड्डा के पास अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बारातियों की कार खड्ड में गिरी, एक की मौत। बीरोखाल प्रखंड के अंतर्गत बारात में शामिल एक कार अनियंत्रित होकर के ग्राम गुडिंडा के समीप खाई में गिर गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। वन विभाग ने 15 बंदर पिंजरे में किए कैद। तो श्रीनगर से खबर रही है, दिखोल गांव में गुलदार दिखने से दहशत। मानसून में टूटी 119 पेयजल योजनाएं, मरम्मत पर खर्च होंगे करोड़ों। विकासनगर से खबर आई है, पिटाई में युवक की रीढ़ की हड्डी व पसली टूटी, 2 पर मुकदमा दर्ज किया। पिकअप का ब्रेक फेल, 13 श्रमिक घायल। तो देवप्रयाग थाना क्षेत्र के बजली खाल चौकी अंतर्गत तोता घाटी में मुजफ्फरनगर के श्रमिकों से भरी पिकअप गाड़ी ब्रेक फेल होने पर पलट गई, जिसमें सवार सभी 13 श्रमिक घायल हो गए। जीवन शैली में बदलाव कर तनाव से दूर रहें।
9 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया। भैंस के झुंड से टकराकर पलटी कार, 3 घायल। तो ऋषिकेश से खबर आई है। मेहनत लाई रंग, झाड़ियों की जगह खिले फूल। महिला ने बिलोना पुल से सरयू में मारी छलांग, मृत्यु। तो बागेश्वर से खबर आई है। बिलोना पुल से एक महिला ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। वह नदी के तेज बहाव में बह गई। पुलिस ने उसे पगना के समीप सरयू नदी से बाहर निकाल लिया। उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी केस दर्ज किया। 2 लोगों को सांप ने डसा। तो बागेश्वर से खबर आई है। सड़क दुर्घटना में 3 युवक घायल। तो बागेश्वर ताकुला मार्ग स्थित पौड़ी धार के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में 3 युवक घायल हो गए। एएसआई पर अभद्रता का आरोप आक्रोश। तो अल्मोड़ा से खबर है। कोतवाली पहुंचे एक व्यक्ति से भद्रता मामले में लोगों का आक्रोश भड़क गया। नाराज लोग बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए। एसएसआई पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज से जाफरपुरवासी में 6 घायल हो गए। तो पुरानी रंजिश के चलते दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर में 2 पक्षों में हुए टकराव के बाद जमकर फायरिंग हो गई। किसी बड़ी चूक ने दी साइबर हमले को दावत। तो प्रदेश में पिछले सप्ताह हुए साइबर हमले के पीछे विशेषज्ञ मान रहे कई कारण। युवक के साथ फोटो वायरल हुई तो युवती ने गंगा नहर में छलांग लगाई। तो मंगलोर क्षेत्र में युवक के साथ फोटो वायरल होने के बाद परेशान युवती ने गंगा नहर पुल से नहर में छलांग लगा दी। निर्देश की मियाद को बचे 2 दिन, 799 किलोमीटर सड़क की मरम्मत बाकी है। प्रयाग कुंभ में गैर हिंदुओं को नहीं आने देंगे। चंडीघाट बस्ती में आग से 17 झोपड़ियां राख हुई। शिक्षक ने छात्रा से की छेड़छाड़। तो बिंदु खता के एक विद्यालय में कक्षा 11 की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दीपावली पर बत्ती ना हो गुल, तैयारी में जुटा यूपीसीएल। जमीन मिले तो पीएनजी से जले चूल्हे। दून में डेंगू के 2 और मरीज मिले। कनबुआ गांव में गुलदार ने बैल को मार डाला। रणजी ट्रॉफी पहली पारी में उत्तराखंड 299 पर ढेर। उत्तराखंड के खाते में आए 29 पदक। फॉर्म भराए बिना ही विश्वविद्यालय ने घोषित किया परीक्षा का कार्यक्रम। तो सिद्धेश्वर सुमन विश्वविद्यालय ने छात्रों से परीक्षा फॉर्म भराए बिना ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इससे छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 15 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे परास्नातक के छात्र। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने संस्थानों के परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को पंजीकरण करते हुए पोर्टल के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की है। वही खबर है। मसूरी से माल रोड पर भी लगा जाम, पर्यटक परेशान रहे। उत्तरकाशी में बच्ची को खोजने दून पहुंची महिला, पुलिस ने मिलाया। दून अस्पताल की इमरजेंसी में 2 पक्ष भिड़े, मची अफरा तफरी। तो दून अस्पताल की इमरजेंसी में मेडिकल कराने पहुंचे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। शादी समारोह में हुआ झगड़ा, घर आकर घोंप दिया चाकू। मारपीट के मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया। रजनी गुट के किन्नरों पर लगाया मारपीट का आरोप। पति को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ी महिला, लूट का प्रयास विफल हुआ। शहर में 2 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। क्वारल में दरख्ती पहाड़ी का किया जाएगा ट्रीटमेंट, बनेगा वैली ब्रिज। मेले और महोत्सव उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा के ध्वजवाहक। आई लव रानीखेत का दिल तोड़ने पर हंगामा हुआ। हमलावर गुलदार का नहीं चला पता। उत्तराखंड, हिमाचल व कश्मीर की काटकुनी शैली में भूकंप झेलने का दम है। पंजाब की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बनाए जाएंगे साइलेज बंकर। टिहरी झील में लगाओ गोता, फिर तारों को निहारो।
रुद्रपुर की जाफरपुर में 2 पक्षों में 40 राउंड फायरिंग, 9 घायल हो गए। रुद्रपुर में पकड़े तोता तस्कर, 47 तोते बरामद किए। दिल्ली दून व जम्मू जाने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच की बुकिंग बंद हुई। दशहरे के बाद दिल्ली रूट पर उमड़े यात्री निगम ने 10 बसें बढ़ाई। कम कमाई वाले परिचालकों के रूट बदलने की तैयारी है। वहीं खबर रामनगर से युवक को 56 पैकेट गांजे के साथ पकड़ा गया। 7 घंटे गुल रही आधी शहर की बिजली। तो हल्द्वानी से खबर ही है। वहीं खबर हल्द्वानी से पिता भाई को छुड़ाने स्मैक बेचने निकला। 20 करोड़ रुपए में बना आस्था पथ बदहाल, गेटों पर ताला, अतिक्रमण। हरिद्वार से खबर है, आग की भीड़ चढ़ गई 18 झोपड़ियाँ। तो श्यामपुर क्षेत्र में रविवार सुबह चंडीघाट पुल के नीचे आग लगने से 18 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। मंत्री अफसरों के सामने भी दर की पहाड़ी। राती घाट बाईपास पर जल्द बनेगा डामीकरण। अलर्ट, जिले में 406 रेस्टोरेंट ढाबे खाना खाने लायक नहीं। तो नैनीताल से खबर है, जिले में सड़क के किनारे आम रास्तों बाज़ारों में बेतरतीब खुलते जा रहे रेस्टोरेंट और ढाबे आम जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बनभूलपुरा मामले में सूचना देने के आदेश। नाबालिग छात्रा का शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप। बिना नेम प्लेट चेकिंग पर सीपीयू कर्मी से नोकझोंक हुई। 22 साल बाद लियोनिड्स उल्का की बारिश। तो 3 नवंबर व 2 दिसंबर को दिखेगा नज़ारा। पहाड़ से विलुप्त हो रही धान की परंपरागत प्रजातियां। आउटसोर्स व्यवस्था पर रखे जाएंगे ठेका कर्मचारी। तो जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने ठेका प्रथा का जोरदार विरोध करते हुए विभागीय आउटसोर्स व्यवस्था में शामिल किए जाने की मांग की। दून में मूर्ति विसर्जन की यात्राओं से हाँफा ट्रैफिक। बरखा सिपाही ने चाकू से युवक पर किए कई वार। सिंदूर खेला के साथ पंडालों से विदा हुई मां दुर्गा। पहाड़ के नए रूटों पर रोडवेज सेवा जल्द शुरू होगी। देवप्रयाग और कोड़ियाला के बीच लोडर पलटा, 13 घायल हो गए। उत्तरकाशी में दिन भर बाधित रही इंटरनेट सेवा, दिक्कत रही। पौड़ी में बिजली कटौती का रोस्टर जारी हुआ। आयुक्त कार्यालय का घेराव 16 को करेंगे। श्रीनगर से श्रीकोट के बीच जाम से लोग परेशान रहे। यात्री को सोने का कंगन लौटाया। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। शादी में नशे में हंगामा करने पर युवकों का किया चालान। लापता महिला को खोजने की पुलिस से लगाई गुहार। चमोली और यूएस नगर बना वॉलीबॉल का विजेता। गंगोत्री यमुनोत्री में इस बार ज़्यादा यात्री पहुंचे। अंकित और युवराज पहले स्थान पर पहुंचे। कल खुलेगा कॉर्बेट का बिजरानी जोन। तो जिम कॉर्बेट पार्क का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए मंगलवार सुबह से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अल्मोड़ा हाईवे पर गिराई जाएगी कोरल की पहाड़ी। गंग नहर बंद, हर की पौड़ी दिखी जल विहीन। अल्मोड़ा हाईवे पर गिराई जाएगी पहाड़ी। बागेश्वर में सरियों में कूदी महिला, मौत हो गई। नवोदय नगर की ओर से फरार हुए थे कैदी। दून दिल्ली एलिवेटेड रोड पर दौड़ने लगे वाहन। दून अस्पताल के इमरजेंसी में भिड़े 2 गुड डॉक्टरों, स्टाफ से अभद्रता हुई। प्रेमनगर में राह चलती महिला से की छेड़छाड़। तो प्रेमनगर क्षेत्र में शनिवार राह चलती महिला से बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ कर दी। युवक ने बाइक रोककर अभद्रता की और फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लापता बेटी को ढूंढने उत्तरकाशी से दून पहुंची मां। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल मैच क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। तो गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का क्रिकेट स्टेडियम 38वें राष्ट्रीय खेल में फुटबॉल मैचों का मुख्य आयोजन स्थल होगा। प्रिंट मीडिया ए ने जीता सद्भावना मैच।
शिक्षक संघ के चुनाव दिसंबर में होंगे। सेना की बाइक रैली से ग्यालडुंग पहुंचकर बनाया रिकॉर्ड। बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड, यात्री ले रहे अलाव का सहारा। जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं, स्टाफ नर्स करवा रही प्रसव। तो गोपेश्वर से खबर है, गोचर में लापता महिला रुद्रप्रयाग में दिखी। भाजपा जिलाध्यक्ष की वीडियो वायरल, जांच की उठाई मांग। शराब पीकर शादी में हंगामा करने पर 4 युवक गिरफ्तार हुए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम पड़ा धीमा, झील में है गाद, अधूरे बने आवास। 12 साल बाद होगी मां इंद्रासनी देवी की यात्रा। श्रीनगर में खस्ता हाल, आंतरिक मार्गों की स्थिति जल्द सुधरेगी। गंग नहर बंद करने से हर की पेड़ी पर सूखी गंगा, श्रद्धालु लौटे निराश। चंडीगढ़ बस्ती में लगी आग, 17 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। झांसे में फंसाकर 13.57 लाख रुपए ठगे गए। और सहायक अध्यापकों की संशोधित वरिष्ठता सूची जारी, बढ़े 479 नाम। तो 2014 सहायक अध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी हुई। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 15 से होगा। फरार कैदी बंदी की तलाश में मारे छापे रिश्तेदारों, परिचितों पर पुलिस की नज़र है। सिडको से खबर आई है, सड़क बदहाल, लोग परेशान हैं। कहीं सड़कें खोदी, कहीं गड्ढे बने, आफत। 7 घंटे बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान रहे। बिंदु खता क्षेत्र में शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। घंटों रेंगते रहे वाहन, झेलते रहे सैलानी। नई शिक्षा नीति पर शिक्षकों ने किया मंथन। पुष्प वर्षा के साथ श्री राम का राज्याभिषेक किया। क्वारल से कैंची धाम तक जाम, तय समय पर नहीं पहुंच पाए अफसर। 40 वर्ष के बाद बढ़ जाता है स्तन कैंसर का खतरा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सर्जरी हो सकती है ठप। बागेश्वर में बुजुर्ग महिला ने सरियों में लगाई छलांग। एक्स और बैक परीक्षाएं कल से होंगी। तो अल्मोड़ा से खबर ही है। बीसीए की आंतरिक परीक्षाएं 16 से होंगी। हवाल में दो दिनी एथलीट प्रतियोगिता 16 से होगा। बागेश्वर में ड्रेनेज प्लान का सर्वे शुरू हुआ। 20 ई ऑटो संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तो अल्मोड़ा से खबर ही है। संदिग्ध हालत में युवती ने गटका जहर। तो एक 20 वर्षीय युवती ने संदिग्ध हालत में जहर गटक लिया। मंदिर के दिए से सुलगी आग ने घर को जलाया। तो चौखुटिया से खबर ही है। ग्रामीण और महिला को सांप ने डसा। भौतिकी पढ़ने के लिए गणित की समझ होना जरूरी है। पीजी कॉलेज रानीखेत में 16 को लगेगा रोजगार मेला। चुनाव की तिथि घोषित नहीं, पोस्टर पर पटा रानीखेत नगर। बिरथी इंटर कॉलेज में 7 शिक्षकों का एक साथ कर दिया तबादला। प्रतिस्थानी नहीं भेजने से नाराज अभिभावकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अपने गांव वापस आए और राज्य के विकास में सहयोग करें। मुख्यमंत्री धामी ने 25 नई बस उपलब्ध कराने की मांग की। पहाड़ के गांव तो खूबसूरत, लेकिन वहां की हालत बयां करते हैं ग्रामीणों का दर्द। जलजीवी मेला स्थल तक किया जाए मार्ग निर्माण। गोलियों की तटार से गूंजा जाफरपुर, दोस्त बने जानी दुश्मन। दिनेशपुर में पुलिस के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं। स्कूलों में शिक्षक कम कैसे होगी, कैसे पढ़ाई पूरी करें हम। अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। युवक का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक का सड़ा गला शव फंदे से लटका मिला। कागजों में ओपन जिम कसरत हसरत ही रह गई। सब्जियों के दामों में राहत कुछ के बढ़े। 4 मंजिला भवन में धधकी आग, 3 घंटे में पाया काबू। तो रुद्रपुर से खबर आई है। नशीला पदार्थ सूंघा, 2 युवक कार लेकर फरार हो गए। तो बाजपुर से खबर आई है।